Hello everyone, welcome to my channel. Now our today's topic is reaction with water. क्या होता है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को जब हम रिएक्ट करते हैं वाटर से। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल जो है वो रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये क्या करता है विगोरसली मतलब कंटिन्यूसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत हीट पैदा होता है इस रिएक्शन में। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरासिन, और इसलिए ये किस में स्टोर्ड रहता है, केरासिन में स्टोर्ड रहता है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम विगोरसली रिएक्ट्स विथ वाटर। देखिए आप लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ मेटल्स ऐसे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्लोली, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट वो रिएक्टिव होता है किससे, एयर के साथ। ओके, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। और वो नॉन मेटल्स किस में स्टोर्ड रहते हैं, वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है इसलिए वो वाटर में स्टोर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर ये एयर में एक्सपोज किया जाए तो वो क्या होगा, फायर, आग लग जाएगा। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द एटमोसफेयर ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। और प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए कि ये एटमोसफेयर ऑक्सीजन से ना रिएक्ट कर पाए, इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में। नाउ रिएक्शन विथ एसिड्स। अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ तो ये क्या होगा। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। Is there a difference in the way of metals and non-metals react with acids? कोई difference है? What could the pop sound in some cases due to when a burning matchstick is brought near the mouth of test tubes? क्यों आवाज़ करता है पॉप साउंड अगर बर्निंग मैच स्टिक हम लोग सामने रखे टेस्ट ट्यूब के। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है एसिड्स के साथ, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जो वो पॉप साउंड होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस रहता है। हाइड्रोजन गैस की वजह से वो पॉप साउंड होता है किसमें, मेटल्स में। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट HCl से कॉपर रिएक्ट नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। बट ये किस पे रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस। ओके, what does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस है इसलिए। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब NaOH, ये बेस है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शंस होता है नॉन मेटल्स के साथ वो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, recall the activity of the reaction between the copper sulfate and the iron that you have performed in class 7. Let us observe some more reactions of that kind. आप लोग पढ़े होंगे कॉपर और कॉपर सल्फेट और आयरन के बारे में। ये आप लोग देख सक रहे हो, कॉपर का कलर होता है ब्लू, ZnSO4 है, FeSO4 है। FeSO4 मतलब क्या होगा, आयरन सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक बीकर पे कॉपर सल्फेट लिया गया है और एक प्लस Zn जिंक ग्रैन्यूल Zn। फिर एक बीकर पे कॉपर सल्फेट लिया गया है आयरन नील के साथ, एक बीकर पे लिया गया है जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग के साथ, एक पे लिया गया है आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग, जिंक सल्फेट, आयरन नील। ये ABCD सब में अलग अलग लिया गया है। तो अब यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस करेगा। ओके, यहाँ पे क्या, जो भी हाईली होगा, जैसे अगर Fe ज़्यादा है, ठीक है, और Cu है, तो वैसे करके डिस्प्लेस अपना अपना प्लेस चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे इसमें नो चेंज लिखा हुआ है CDE में। CDE में क्या था, जिंक सल्फेट, पहले था जिंक फिर कॉपर,
फिर आयरन, फिर कॉपर टर्निंग, जिंक, फिर आयरनेट। तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज़ होता है, रिएक्शन सीरीज़ जो होता है उस पर अगर आप लोग देखोगे तो वैसे सीरियल वाइज आप लोग को देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस स्पीकर्स, क्या चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व किए। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। एक मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरा मेटल को इन एक्वस सोल्यूशन में। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर, जिंक क्या करता है, रिप्लेस करता है कॉपर को, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्रॉम द कॉपर सल्फेट से रिएक्ट मतलब यहाँ पे Zn आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और इस वजह से क्या होता है, कॉपर जो होता है रेड मास, वो रेड मास डिपॉजिट हो जाता है बीकर में। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो CuSO4 प्लस Zn, यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu जो था वो नीचे बैठ गया था, ओके। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन देयर कुड हैव बिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर C बाय आयरन इन बीकर E। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर D। ऐसे करके डिस्प्लेस होगा। सिंस वी डू नॉट see any change in the beaker C, we can interfere the copper is not able to displace zinc। copper रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को फ्रॉम द जिंक सल्फेट। बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, अगर जिंक कर सकता है कॉपर ए को, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस, क्यों कॉपर नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट साइंस इज आर्बिटरी, इट फॉलोज डेफिनाइट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये एक रूल के ऊपर ही डिपेंड करके है। एंड द रूल हेयर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर एंड आयरन से, इसलिए वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है एक्वस सोल्यूशन में। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। बट जो लेस रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है, वो मोर रिएक्टिव को तो हटा नहीं सकता उसकी जगह से। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन स्पीकर D एंड E। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं हुआ। कैन यू गेस सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। आप तीनों में से बता सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, आयरन और कॉपर में से, ठीक है। तो आज यहाँ तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।